त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शंकर भगवान की, वृंदावन बाके हरिलाल की, गिरिराज महाराज की, व्यास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदयागार बसहि राम सरचा पुधर। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकिलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभाग पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर मित्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दं विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं श्रीबालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीबालमुकुन्दं मनसा स्मरामि।
और ये श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त संत समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। अकारण करुणा करने वाले करुणावतार भगवान भोलेनाथ जी के चरणारविंद में बैठकर उनके आराध्य श्री बालकृष्ण लाल जी को हृदय प्रदेश में विराजमान करके नकोदर की पवित्र भूमि पर पवित्र चरित्र भक्त वृंद समाज के चरणों का वंदन करते हुए श्री जगन्नाथ भगवान को साष्टांग अंतःकरण से वंदन करते हुए परम पूज्य 1008 श्री रामचंद्र दास महाराज जी श्री परमेश्वर दास महाराज जी मोनी बाबा और वर्तमान समय इस पवित्र गद्दी पे विराजमान वैराग्य की प्रतिमूर्ति श्री गोविंद दास महाराज जी वामन भगवान को चरण वंदन एवं कथा स्थल पर सभी विराजमान विप्रदेव संगीताचार्य वैष्णवजन एवं भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति को श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ सत्र के द्वितीय दिवस में आप सभी का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जय श्री कृष्ण। तो आइए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए, मनवाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम स्मरण का आश्रय लेते हैं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं Hare
सप्ताह के प्रथम दिवस में श्रीमद् भागवत जी का महत्व, भगवान के ध्यान का विस्तार पूर्वक वर्णन एवं भक्ति महारानी की जिसकी विवृत्ति नारद जी द्वारा और गुरुपरोपाख्यान का श्रवण किया। सूजी महाराज जी ने समझाया कि ये जो भक्ति महारानी क्यों दुखी है, ज्ञान वैराग्य कैसे वृद्ध हो गई। भक्ति तो खूब करते हैं लेकिन ज्ञान वैराग्य जो है अर्थात आहार विहार आचरण में भक्ति को नहीं उतारते, इस करके जो भक्ति महारानी है वो रोती है। इसलिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए, भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य को भी बढ़ाना चाहिए। गोकर्णोपाख्यान से वेदांत में यही अर्थ निकलता है कि जब आत्मा बुद्धि के अधीन हो जाती है तो कष्ट उठाती है और परिणाम में धुंधकारी पैदा होते हैं। इसलिए भक्त को भक्ति मार्ग के पथिक को आत्म अवबोध होना चाहिए, आत्माराम होना चाहिए। तो वेद एक ही आवाज, एक ही ध्वनि से कहते हैं कि भगवान को किसी कार्य विशेष का संपादन करने के लिए धराधाम पर आने की आवश्यकता नहीं होती। केवल अपनी कल्पना मात्र से इस संसार का सृजन किया हुआ है। भगवान किसी कार्य को पूरा करने के लिए धरती पर नहीं आते हैं। भगवान जब जब भी इस धरती पर आते हैं, धराधाम पर आते हैं तो लीला करने के लिए। लीला क्यों करते हैं? स्वयं भी अपने भक्तों के साथ व्यवहार करने की इच्छा होती है भगवान की। भक्त के साथ प्रेमालाप करते हैं भगवान।
इसीलिए धराधाम पर आते हैं। अन्यथा कोई भी कार्य करना हो, रावण को मारना हो, कंस को मारना हो, हिरण्यकश्यप को मारना हो, तो भगवान के लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है, कल्पना मात्र से समाप्त हो सकते हैं। क्योंकि इस भक्त को भक्ति में मन लगाने के लिए कोई साधन की आवश्यकता है। हमारे पास साधन क्या है? तब जब व्रत, सत्य का अनुष्ठान, सत्य का पालन। क्या ये सहज है कलियुगी मानव के लिए? तब करने की तो बात ही छोड़ो, शरीर की सामर्थ्य बहुत कम हो गई है, कलियुग जीव की तब नहीं कर सकता। बहुत बिरले संत हैं ऐसे, जेब की दोपहरी में चारों तरफ अग्नि लगा लेते हैं, सिर पर भी अग्नि रख लेते हैं, फिर भजन करते हैं, माला जपते हैं। बहुत बिरले संत हैं, उनके दर्शन दुर्लभ है। ऐसी बात नहीं है कि है नहीं है, पर दर्शन बहुत दुर्लभ है। आप माला लेकर बैठ जाइए, जब आप माला लेकर बैठेंगे तो आपका जो मन है पूरे ब्रह्मांड को चक्कर लगा देगा। आपको पता जब लगेगा जब मन पूरी परिक्रमा कर चुका होगा, तब आपको याद आएगा कि मैं तो जब करने के लिए बैठा था, मन कहाँ घूम रहा है। मन को नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान ने लीलाएं की है। जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो हमारा मन कहाँ जाता है? कभी कभी आप अनुभव करते हैं कि हमको पता ही नहीं लगता है कितना समय कहाँ निकल गया। भगवान की लीलाओं का, कथाओं का चिंतन करते करते हम उनके हिस्से बन जाते हैं, कथाओं के। इसलिए भगवान लीला करते हैं। और जब भगवान लीला करते हैं, जैसे हम कोई काम करते हैं तो कहां से करते हैं? नाभि प्रदेश में से आवाज उठती है और वो आवाज ब्रह्मांड में फैलती है और फिर उस आवाज पर क्रिया प्रारंभ होती है। बात पहले विचार में आएगी, विचार में आएगी तो उस पर प्रयास प्रारंभ होगा। तो भगवान के नाभि प्रदेश की आवाज क्या है? नारद जी है। हमारे ब्रजवासियों का जो पंचम वेद है वो सबसे अलग है। बहुत सरल शब्दों में समझा देते हैं संतजन ब्रजवासी कि नाभि प्रदेश से उठने वाली आवाज ही नारद है। और भगवान नारद की किसी भी बात को रद्द नहीं कर सकते, इसीलिए उनका नाम नारद है। नारद जी कैलाश पर्वत पर प्रस्थान करते हैं। आज संजोग से कैलाश पर्वत पर माता जी अकेली हैं। माता सती नारद जी को अपना गुरु मानती हैं, क्योंकि जब भोलेनाथ जी को पाने के लिए माता सती तपस्या करने लगती है तो नाना प्रकार के उनको भय दिखाए जाते, डराए जाते, उनको डराया जाता है। केवल एक नारद जी ही है जो उनसे कहते हैं बेटा हटना मत पीछे। भगवान भोलेनाथ जी आपको अवश्य वर्ण करेंगे, आपको अवश्य स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे। जो भगवान से मिलाए वही तो सदगुरु है। तो माता सती नारद जी को गुरु रूप में मानती है, उनका सत्कार किया, बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर नारद जी पार्वती जी को अपनी गुरु माता मानते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग के प्रथम आचार्य शंकर भगवान हैं। ओ नैन भरो अपना
सत्य हरि भजन जगत सब सपनो। भजन करने की प्रेरणा प्रथम शंकर भगवान जी से जीवों को मिली। तुलसी देवी भगवती सा बनाना कृष्ण मोहायो महामाया प्रक्षति महामाया प्रक्षति। दो भक्त जब मिलते हैं तो मिलन जो होता है बड़ा विलक्षण होता है, बड़ा आनंद आता है। भक्त की यही पहचान है। दोनों जमीन में गढ़े जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अपने से दीन मान रहे हैं। विभीषण जी और हनुमान जी का जो लंका में मिलन हुआ है तो दोनों एक दूसरे को दीन बता रहे हैं। हनुमान जी कह रहे प्रात ले जो नाम हमारा ताय न ते दिन मिले आरा। भगवान जी के परम प्रिय भक्त हैं, जानकी जी के, जगत जननी माँ जानकी जी के परम प्रिय पुत्र हैं। हर समय राम नाम का उच्चारण रहता है, लेकिन अपने आप को इतना दीन बता रहे हैं। ये ऐसे भजन का होता है जबकि 24 घंटा भगवान का नाम उच्चारण चलता रहता है। लेकिन आज नारद जी का उद्देश्य दूसरा है। भक्ति मार्ग के लिए कोई नया आविष्कार करना चाह रहे हैं। कुशल क्षेम पूछा माता जी कैसा ग्रस्त धर्म निभता है आपका। बहुत अच्छा गुरुदेव, पति देव की सेवा में लगी रहती हूँ, उनकी बड़ी कृपा है, उन्होंने मुझे अपनी सेवा दी। भोलेनाथ जी से बड़ा कोई सदग्रस्त इस संसार में कोई हो सकता है? अरे भैया आप तो बहुत भोली हो, आप भोलेनाथ जी को नहीं जानती। भोले के पीछे भाले भी लगता है, आपको याद है? भोले और भाले आप कहना क्या चाहते हैं? बोले देखो प्रेम की जो पहचान है ना वो ये है कि दोनों एक हो जाते हैं, कोई बात छुपी नहीं रहती। आपको भगवान भोलेनाथ जी ने ये बताया कि ना जो गले में उन्होंने माला पहनी हुई है, मुंड माला, ये क्या है, क्यों पहनी हुई है और किसकी माला है, किसके मुंड है ये? और कभी आपने ये विचार किया कि भोलेनाथ जी तो हमेशा अमर रहते और आप मर जाती, बार बार जन्म लेती हो? माताओं का जो मन होता है बहुत कमजोर होता है, छोटी सी बात से ही आता है। नारद जी ने आग दिखाई माता जी के मन में और वहां से सीधे अपने मृत्यु लोक पर आगे काम करके अपना। कई बार हमारे मन में ऐसा आता है नारद जी में दोष है, लेकिन नहीं। यदि आपको संसार में कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, तो आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे काम आपको करने पड़ेंगे। ये काम गलत तब हो सकता है जब व्यक्ति का कोई निजी स्वार्थ हो, नारद जी का कोई निजी स्वार्थ छिपा हुआ हो। इसमें तो लोक कल्याण छिपा हुआ है। भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पे आए तो आज पार्वती जी का जो मुखारविंद है बदला हुआ है, भाव भंगमाएं बदली हुई है। ठीक से पार्वती जी जवाब नहीं देगी भगवान भोलेनाथ जी को। भगवान भोलेनाथ जी बोले निष्कर्ष पर ही आते हैं, आप बताइए कोई आया था क्या? हाँ बोले आए थे, मेरे गुरु जी आए थे नारद जी। बोले कर गए कोई ना कोई कबाड़ा। बोले कबाड़ा क्या कर रहे, मेरी आंख खोल गए वो।
मैं तो आपको बहुत सीधा समझती थी, आप बहुत भोले हैं। आप तो बहुत भाले हैं, भोले नहीं हैं। अरे आप पे अमर हूँ मैं मर जाती, अरे आप पे अमर हूँ मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ पार्वती जी कहती है भोलेनाथ जी मैं बार बार मर जाती हूँ, आप अमर रहते हैं। ये कहाँ का प्रेम है? आप मुझे बार बार अलग कर देते हैं, आप अमर रहते हैं। और ये गले में जो मुंडमाला डाली हुई आपने मुझे कभी बताया नहीं, ये क्या है? बोले आपने कभी पूछा मुझे? संसार का कोई कितना भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, लेकिन माताओं से जीत नहीं सकता। उनके पास ऐसे तर्क होते हैं, घुमा फिरा के उन्होंने पति देव के सिर पर ही रख देना है। पहले मैंने पूछा नहीं तो आपको बताना नहीं चाहिए था अपने आप। बोले देवी ये जो मुंडमाल है ना, ये सब आपकी ही मुंडमाल है। आपने जितने जन्म लिए हैं, जितनी बार आप शरीर छोड़ दिए, मैं मुंड अपने गले में डाल लेता हूँ, अपने हृदय से लगा के रखता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ। और आपने कभी इच्छा जाहिर नहीं की अमर होने की। आपकी ऐसी इच्छा है तो चलो मैं आज ही आपको इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता हूं। भगवान भोलेनाथ जी अमरनाथ की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। जितने भी साथ में सेवक हैं, बैल, नाग, शेर, चंद्रमा, सबको अलग कर दिया आपने। और भगवान भोलेनाथ जी ने अपने डमरू का बड़ा भीषण नाद किया है। जितने भी जीव जंतु हैं वो सब डर के मारे सब भाग गए। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं माता जी से कि देखिए देवी को जीव तो नहीं दिखाई देता आसपास। माता जी को एक अंडा दिखाई दिया होगा। अंडा, उसमें कोई चेतना नहीं है, जीव नहीं है। मन में ऐसा विचार आया, उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। और भगवान भोलेनाथ जी कथा सुनाने लगे हैं माता जी को। भगवान कहते हैं कि सती ध्यान रखना, कथा का एक एक शब्द करुण प्रदेश में जाना चाहिए, कान से इधर उधर न निकल जाए। ये कथा तभी सार्थक होगी जब आप इसको पूरी सुन लेंगे। माता सती तो बहाना है, वो तो महामाया है, उनको क्या कथा सुनने की आवश्यकता है। ये तो सब संसारी जीवों को लाभान्वित करने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान कहते हैं देवी ध्यान रखना, एक शब्द भी ना इधर उधर चला जाए और हुंकारे भरते रहना। भगवान भोलेनाथ जी कथा सुना रहे हैं
माता जी कथा सुन रही हैं। आप लोगों के पास इस बात का बहुत अच्छा अनुभव होगा, जब जीव भक्ति की ओर चलता है, आलस्य प्रमाद नाना प्रकार के विकार उसको सठ जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं, भक्ति मार्ग पर आने नहीं देते, बाधा उत्पन्न करते हैं। माता जी को भी घेर लिया। जब कथा के मध्य में पहुंचे तो माता जी सो गई, और जो वो अंडा है वो पक चुका है कथा के प्रभाव से, और बच्चा ने जो सुख था उसमें से बाहर निकल आया और हुंकार ने भरने लग गया। जब कथा पूर्ण हो गई तो भगवान भोलेनाथ जी पूछते, सती जी सुनाओ, कथा में आनंद आया? हाथ जोड़कर, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कैसे? बोले मैं कथा के मध्य में सो गई थी। बोलते कथा सुनी किसने? बोले प्रभु मुझे नहीं पता। बोले ये तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया है। कहीं संसार में इस कथा को सुनकर कोई अपात्र अमर हो गया तो बहुत बड़ा संकट सामने हो जाएगा मानवता की। मानवता खतरे में आ जाएगी। देखो कौन है? भगवान भोलेनाथ जी ढूंढने निकलते त्रिशूल लेकर। सुख घबरा गया भगवान के रौद्र रूप को देखकर और उड़ने लगा। पीछे पीछे भोलेनाथ जी, आगे आगे सुख। व्यास जी महाराज की पत्नी पिंगला देवी अपने केस सुखा रही है छत पर और जमाई ले रही है मुंह बोला। सुखदेव जी अंदर प्रवेश कर गए, गर्भ में जाकर बैठ गए समाधि लगाकर। भगवान भोलेनाथ जी अपना उद्देश्य बताते हैं व्यास जी को। व्यास जी बताते हैं भोलेनाथ जी आपसे बड़ा धर्मज्ञ संसार में कौन होगा? आप जानते ब्राह्मण पत्नी की हत्या होगी, ब्रह्महत्या लगेगी आपको। बोले तो क्या करें? ये अपात्र अमर हो गया है इसका। आप तो जानते हैं आप ब्राह्मण हैं, अमर होने का हर कोई अधिकारी नहीं है। सब कुछ दे सकते हैं देवी देवता, लेकिन अमर नहीं होने का वरदान देते हैं। व्यास जी महाराज आश्वासन देते, महाराज जी आप जाइए, आपकी दुश्मनी उस सुख से है, जब भी ये बाहर निकलेगा गर्भ से मैं इसको आपके सुपुर्द कर दूंगा। 12 साल हो गए सुखदेव जी को गर्भ में रहते हुए। बहुत सुंदर संवाद हुआ है, वैराग्य की अभिवृद्धि करने वाला प्रसंग है, बहुत सुंदर। व्यास जी कहते पुत्र बाहर आओ। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी यही गलती करता रहा हूं मैं बार बार, अब मुझे यही रहने दो। हर बार मैं गर्भ में आता हूं और प्रार्थना करता हूं, निर्णय करता हूं कि गर्भ से निकल के भजन करूंगा, लेकिन बाहर भजन होता नहीं है। ये भगवान की माया जीव को दबोच लेती है, फिर भजन नहीं हो पाता, विषयों के पीछे भागता फिरता है जीव। बोले तुम्हारी मां को कष्ट होता है? बोले महाराज जी आप पिताजी यदि आप ऐसा समझते हैं तो मेरी सुरक्षा की गारंटी लीजिए। बोले किससे सुरक्षा चाहिए? बोले शंकर भगवान से आज तक कोई बच सका है? बोले शंकर भगवान का डर नहीं है, मुझे पता है वो तो करुणा के सागर हैं। मुझे डर इस माया का है, ये माया मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे। क्योंकि शंकर भगवान को जो विरोध है मुझसे वो इस करके है कि कहीं कोई अपात्र अमर ना हो जाए। हमारा किसी के साथ विरोध क्यों है? उस
व्यक्ति से कोई किसी का विरोध नहीं होता है, उसके गुण दोषों के आधार पर होता है। प्रेम और विरोध हमारा उसके गुण और दोषों के आधार पर होता है। बोले भगवान विष्णु से मुझे आश्वासन दिलाइए कि उनकी माया मुझ पर प्रभावी न हो। व्यास जी ने आश्वासन दिलाया और सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज ने अपना नार उठाया और कंधे पर रख लिया। मुझे दे ऐसा वरदान तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दे ऐसा वरदान तेरा करता रहूं गुणगान। मुझे दे ऐसा वरदान तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दे ऐसा वरदान तेरा करता रहूं गुणगान। भगवान मेरे नर्तन पाया, तेरे दर्शन भगवान मेरे नर्तन पाया। तेरी पूजा में बाबा विघ्न करे है जग माया, तेरी पूजा में भगवान विघ्न करे है जग माया। मैं विनती यही करता हूँ, मैं विनती यही करता हूँ, मुझे दे ऐसा वरदान तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दे ऐसा वरदान तेरा करता रहूं गुणगान। तेरे नाम को लेते लेते तेरे नाम को लेते लेते तेरे मन से निकले नाम। मुझे दे ऐसा वरदान तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दे ऐसा वरदान तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दे ऐसा वरदान तेरा करता रहूं गुणगान। तेरे नाम को लेते लेते तेरे नाम को लेते लेते तेरे मन से निकले नाम। मुझे दे ऐसा वरदान तेरा करता रहूं करता रहूं गुणगान। ये
ये निश्चय कर लिया है अब केवल भगवान का भजन करना है, दूसरा कोई काम करना ही नहीं है। बहुत चक्कर लगा लिए इस धरा पे, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार शरीर छोड़ा, अब कोई दूसरा काम नहीं करना। पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे, पुत्र रुको रुको। सुखदेव जी बोले नहीं, वृक्षों ने जवाब दिया, बोले बेटा रुको, देखो तुम अपने कुल का विचार करके देखो, ब्राह्मण घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, मानव देह मिली है, मैं तुम्हारा एक भी संस्कार कराऊंगा, नामकरण संस्कार कराऊंगा, तुमको यज्ञ करने का अधिकार मिलेगा। बहुत सारे धर्म उन्होंने ब्राह्मण के हमको गिरा दिए। बोले पिताजी इन चक्करों में तो मैं आज तक फंसा रहा हूँ, कितनी बार मेरे नाम रखे गए हैं, कितनी बार मेरा यज्ञोपवी संस्कार हुआ है, कितनी बार मैंने अध्ययन किया है, ये विद्या अध्ययन और ये संस्कार ही तो मेरे बंधन बन गए। व्यास जी महाराज समझ गए ये नहीं आगमने वाला है। सुखदेव जी महाराज गुफा में जाकर ध्यान भग्न हो जाते हैं, पिताजी अपने घर आ जाते हैं। व्यास जी जानते हैं सुखदेव जी कोई साधारण बालक नहीं है। अपने शिष्यों को भेजते सुखदेव जी के पास, जहां वो प्रभु बैठकर तप कर रहे हैं। भागवत जी के श्लोकों का गायन करने के लिए वरहा पीडम नटवरवपु कर्णयोर कर्णिकारम विप्रदिवाश कनक कपीशम वैजयंतीं च मालाम रंध्राण वेणोर्धर सुदया वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राभुषद गीतकीर्तिः। इस श्लोक के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से भगवान के रूप का गुणानुवाद कर रहे हैं व्यास जी। भगवान कितने सुंदर हैं। बोले मानव का स्वभाव है कोई बात नहीं, रूप धारण करना, श्रृंगार प्रिय है जी, में कोई विशेषता नहीं है। मानवता का क्या लक्षण है? वैसे तो भगवान परम मंगल में है, अपने दर्शन से ही अपना प्रभाव दिखा देते हैं, मन को आकर्षित कर लेते हैं, रूप से ही पता लग जाता। जनक जी ने जैसे राम जी के रूप को देखा, रूप ने आकर्षण किया जनक जी का। जनक जी ने क्षण विचार किया कि साधारण जीव मेरे मन को नहीं आकर्षित कर सकता, ये पूर्णतम ब्रह्म है अवश्य। भगवान के दर्शन ही आकर्षण करते हैं, सिद्ध करते हैं। वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करना, जब सामने सन्मुख होता है जीव तो अपना भान भूल जाता है, भाव वैवल हो जाता है। लेकिन सुखदेव जी तो ब्रह्म के उपासक है, जो निराकार ब्रह्म का उपासक हो, साकार में उसकी श्रद्धा कम होती है। लेकिन व्यास जी का प्रारंभ जो प्रयास है वो जारी है। अहो वकीयम स्तन कालिकूटम जिह्वासयापाय रस्व साधी लेभे गतिं धातु चितां ततो अन्यं कभवा दयालु शरणं ब्रजे। बोले भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि पूतना अपने स्तनों पर हलाहल विष लगा कर ले गई थी भगवान को मारने के लिए।
धात्रिका जो अपनी मां को देनी चाहिए थी, एक राक्षसी को जो भगवान का अहित करने के लिए आई, उसको वो गति दे दी। इस विचार ने सुखदेव जी के मन को खींच लिया। बोले ये कहां है, ये श्लोक कहां से आए आपके पास, ये ज्ञान का स्रोत कहां है आपके पास? बोले हमारे गुरु जी के पास बहुत, चलो बोलो। गुरु जी बहुत सारे श्लोक आपको ऐसे सुना देंगे। भागवत जी ऐसे श्लोकों से परिपूर्ण है। सुखदेव जी महाराज व्यास जी के शिष्यों के पीछे पीछे आश्रम आए और व्यास जी ने उनको पूरी भागवत जी का अध्ययन विधिवत कराया। बोलिए भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की। हरि शरणं 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 वेदांत का ज्ञान है वो कथाओं के माध्यम से हमको समझाने का युक्ति है व्यास जी महाराज की। इसमें क्रम से नहीं है, कथाएं जो है वो क्रम से नहीं है और उस पर प्रश्न चिन्ह हम बिल्कुल नहीं लगा सकते। व्यास जी के विवेक पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते किसी तरह, क्योंकि व्यास जी स्वयं भगवान है। तेषां नित्याभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात भगवान अपने भक्त का हर प्रकार से योगक्षेम से वहन करते हैं। सारी दुनिया
जिम्मेदारियों को स्वयं ले लेते हैं अपने हाथ में, भूल जाते हैं भक्त के ऊंच नीचे कार्य का विवेचन नहीं करते। ये भक्त का कौन सा छोटा काम है, बड़ा काम है। राजस्व यज्ञ हो रहा है, सेवाओं का वितरण हो रहा है, फलानी सेवा किसके हाथ में रहेगी, माला कौन पहनाएगा मंच पर व्यास जी को, कौन दुपट्टा डालेगा, परना डालेगा, कौन तिलक लगाएगा, कौन आरती करेगा, कौन आगे रहेगा, कौन मंच संचालन करेगा, कौन भंडारे की व्यवस्था संभालेगा। भगवान शांत बैठे, जब सारी सेवाएं बट गई तो भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भैया हमारे लिए भी कोई सेवा है। बोले प्रभु आप तो दर्शन देते रहना। बोले नहीं, ऐसे नहीं, यज्ञ में मेरा भी अंश होना चाहिए, सेवा सहयोग होना चाहिए। बोले महाराज हम तो कोई सेवा शेष है ही नहीं। बोले क्यों नहीं, आप ध्यान देकर देखिए, प्रभु आपको कोई नजर आती है तो आप ले लीजिए, बोल बिल्कुल रहती है। जो भक्तजन आएंगे इस यज्ञ में, ब्राह्मण आएंगे, संत आएंगे, जो भोजन कर लेंगे तो झूठी पत्तलों को कौन उठाएगा। ये सेवा मुझे दे दो। देखो हर शंका का समाधान हमारे धर्म ग्रंथ हमको बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं कि हम कहा हमारे तो भगवान सुनते ही नहीं है। अरे भगवान नहीं सुनते तो अपनी सेवा आपको कैसे दे देते, आप कथा सुनने कैसे आ जाते। सबसे बड़ी कृपा का लक्षण तो यही है कि आप कथा सुनने आए हो। ये आपके प्रयास का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है। अमो भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। सत्संग संतों का संग भगवान की कृपा से मिलता है, आपके प्रयास से नहीं। और भाग्य को कोस रहे में बहुत भाग्य, ऐसे कैसे हो सकता है। त्रुटि हमारी है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनिश्यति। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम बदलेपो भविष्यति। अर्थात ये जीव संसार में कहीं भी कोई त्रुटि करता है, गलती करता है, अपराध करता है, उससे छुटकारा तीर्थ स्थान पर जाकर हो जाता है। मंदिर गए, संतों के चरणों में गए, बैठे, दंडवत प्रणाम किया, दर्शन किए, तो वो समस्त पाप हट जाते हैं। अज्ञानतावश कुछ अपराध हो गए, वो समस्त क्षमा हो जाते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर बैठ के, संतों के चरणों में बैठ के, तीर्थ स्थान में जाकर यदि अपराध किया तो वो क्या बन जाता है, वज्र ले, फिर उसका कोई निवारण नहीं है। आप ये मत समझो भक्ति का फल भी मिलेगा, आप पर अपराध किया उसका भी दंड मिलेगा। ये ना समझना कि मैं भक्ति बहुत करता हूं, दान पुण्य करता हूं तो मुझे उसका ही फल मिलेगा। उसका मिलेगा आपको निश्चित, इसमें कोई दौरान नहीं। आपने कोई पुण्य कार्य किया तो आपको वो भी मिलेगा, और अपराध किया तो उसका दंड भी मिलेगा, और साथ साथ मिलेगा। समाज समझने के लिए संसार एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, कहीं ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने भक्तों का हर प्रकार से संरक्षण करते हैं, ऊंच नीच सभी कार्यों को करते हैं। पांडवों को राज्य दिला दिया भगवान ने। जब भगवान को लगा कि अब ये बहुत आनंद
आनंद में रह रहे हैं, अब इनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। भगवान का नियम है कि वो रोजाना अपने जो बुजुर्ग हैं वहां पर अपने पूजनीय हैं उन सबको प्रणाम करते हैं। कुंती माता से हाथ जोड़कर खड़े हो गए सामने, बोले बुआ जी अब हमको अनुमति दे दो। बोले बुआ जी अब सब कुशल मंगल है, अब वहां भी व्यवस्था देखनी है, वो भी आपका ही घर है। जब प्रेमियों में वियोग की घड़ी आती है तो प्रेम और बढ़ जाता है। माता कुंती भी हाथ जोड़कर खड़ी है सामने, आप दृश्य को देखिए, उसको अपने मानस पटल पर कल्पना कीजिए। माता कुंती भी हाथ जोड़कर खड़ी है और भगवान भी हाथ जोड़कर खड़े हैं। बोले बुआ जी आज कुछ मांग लीजिए मुझसे आप। एक नियम है, शायद आपके यहाँ भी हो, हमारे ब्रज में तो बहुत है। जब भी कभी कहीं किसी बहन बेटी के यहाँ जाते हैं, बुआ के यहाँ जाते हैं, तो कुछ देकर आते हैं। बोले गोविंद आपकी हर प्रकार से तो कृपा है, कोई कमी तो मुझे प्रतीत होती नहीं है। क्या मांगू, आपने जो बगैर मांगे मुझको इतना दिया है। भगवान कहते हैं बुआ जी आप बार बार गोविंद कह करके ना मेरा जो मुझे जो प्रेम मिलना चाहिए आपसे मातृत्व का, उससे वंचित कर रही है। आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। इतिहास में कोई ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। माता कुंती कहती है कि मुझे दुख दे दीजिए। क्या संसार में कोई जीव ऐसा है जो दुख मांगता है? सारा संसार सुख के पीछे पड़ा हुआ है। ये जीव प्रत्येक इंद्री से सुख मांगता है। और कुंती माता भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, ध्यान रखना। बहुत उच्च कोटि का सनातन का ज्ञान है उनको। संत सेवा से उन्होंने बहुत सारे ऐसे मंत्र दुर्वासा ऋषि के माध्यम से प्राप्त किए हुए उन्होंने दुर्लभ मंत्र। लेकिन आज माता जी दुख मांग रही है। भगवान विचार कर रहे हैं, माता बुआ जी क्या आपके जीवन में दुखों की कमी है क्या? अरे एक स्त्री के लिए पति के होते हुए और पति का सुख नहीं मिलना, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? शादी होकर ही आई थी, जंगल में वन विहार करने के लिए गए थे दोनों पति पत्नी। हिरण के जोड़े को देखा और पांडु महाराज ने धनुष का संहार कर दिया और बाण इस प्रकार से लगा, दोनों के उधर से पार होते हुए दोनों का प्राण हरण हो गया। बाद
हिरणी नहीं थे, वो तो ऋषि और ऋषि पत्नी थे, प्रेमालाप कर रहे थे। श्राप दे दिया कि तुम भी अपने जीवन में इस घड़ी को कभी नहीं देख पाओगे। जब भी आपने संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से स्त्री का स्पर्श किया तो तुम्हारा प्राण पखेरु उड़ जाएगा, जीवन अंत हो जाएगा। अब आप कल्पना कर लीजिए कि कुंती जी के सामने कितना बड़ा संकट है, किसी स्त्री के सामने इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है। मंत्र शक्ति के प्रयोग से 5 पुत्र प्राप्त हो गए। पांडु जी की सहमति से मंत्र शक्ति के माध्यम से 5 पुत्र प्राप्त हो गए, लेकिन पुत्र होते ही पांडु जी का फिर जैसे ही स्पर्श किया पत्नी का प्राणांत हो गया। अब कल्पना करो कि एक स्त्री 5 पुत्र छोटे छोटे और सिर से पति का साया उठ जाए तो उस स्त्री का जीवन क्या होगा बेचारे। भगवान कुंती माता के जीवन के विषय में विचार करके रोज जा रहे हैं। माता जी और कितना दुख चाहिए आपको। इतने पर भी आपके जो परिवारी जन है उन्होंने आप पर तरस नहीं खाया। कौन कौन सी युक्ति नहीं बनाई उन्होंने आपके परिवार को नष्ट करने की। ये तो भगवान की आपके ऊपर कृपा है कि आपका संरक्षण हो गया। मेरा तो प्रयास मात्र है। भगवान जब भी धराधाम पर आते हैं अपने रूप को छुपा कर रखते हैं। उनको ये डर रहता है कि मेरे को कोई जान ना जाए। बुआ जी अब भी आपको दुख चाहिए। ऐसा ना करो बुआ जी, कृपा करो, मुझसे आपके दुख नहीं देखे जाएंगे। आपने बहुत दुख भोग लिया है, बहुत दुख देखा है। अब तो कुछ ऐसा मांगो जिससे आपको और प्रश्न चाहो। बोले तो गोविंद आप जो मुझसे कह रहे हैं जाने की, आपके वियोग से आपको पता है मुझे कितना कष्ट मिलेगा, मुझे सुख कहाँ होगा। भक्त भगवान का बहुत सुंदर संवाद है। भगवान अपने भक्त को कभी दुखी नहीं रहने देना चाहते हैं। भक्त की इच्छा नहीं होती है कुछ मांगने की, भगवान फिर भी देते हैं ना चाहते हुए ही, क्योंकि भगवान के दर्शन ही इतने दिव्य है कि जीव की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, कुछ मांगना शेष ही नहीं रह जाता। फिर कुंती दुख क्यों मांग रही है? और दुख आता है सुख देने को, मूर्ख मन तू घबराता है। जब जोर से गर्मी पड़ती है तो बादल में बरसाता है। भगवान ने जीव को इस प्रकार का ये दे दिया है कि इसको जितना भी इसको प्रयोग में लिया जाए, इसको इतना जितना इसको तंग दिया जाए, इसको कष्ट दिया जाए, ये उतना ही सुख देगा। कुंती माता भगवान के संवाद में बहुत अच्छी शिक्षा छुपी हुई है। जितनी भी इंद्रियां हमारे पास है, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 11वां मन, इनसे जितना हम ज्यादा काम लेंगे
मारेंगे, जितना इनके ऊपर प्रेशर रखेंगे, दबाव रखेंगे, उतनी इनकी सामर्थ्य जो है वो बढ़ती चली जाएगी और ये हमको प्रतिफल में सुख देने लग जाएंगे। भक्त लोग इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं। बहुत उच्च श्रेणी के जो भक्त हैं, हमने देखा है ऐसे लोगों के दर्शन किए हैं। बहुत पैसा उनके पास, अकूत संपत्ति है, दान पुण्य में लाखों रुपए ऐसे ही दे देते हैं, विचार नहीं करते। और उनका खाना पहनना आप देखोगे तो आप अनुमान नहीं लगा सकते उनको देख करके ये इतने पैसे वाले होंगे। जीवन उन्होंने बहुत साधारण रखा हुआ है, स्वयं परिश्रम कर रहे हैं अपने हाथ से, क्योंकि उन्होंने इस तत्व को समझ लिया है। शरीर को सुख दोगे तो प्रतिफल में इसने हमको दुख देना है। इस शरीर को सुख नहीं देना है, इसको दुख देना है, और हम इसको जितना दुख देंगे प्रतिफल में हमको उतना सुख मिलेगा। एक पहलवान घंटों शरीर को कष्ट देता है, परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, प्रतिफल में उसको पुष्ट शरीर मिलता है। युधिष्ठिर महाराज जी भी कहने लगे, भ्राताश्री अब तो रुक जाओ, माता जी की इच्छा नहीं है। भगवान भी चाहते हैं अब तो आत्मा से, क्योंकि अभी उसका एक भक्त जो है उसका इंतजार कर रहा है। भक्ति वास्तव में वही श्रेष्ठ है जहां पर भगवान भक्त से मिलने के लिए उत्कंठित हो। भगवान का एक परम भक्त भगवान का इंतजार कर रहा है, कब गोविंद मुझे दर्शन दे और कब इस जीवन इस शरीर को मैं छोड़ूं। भीष्म पितामह जी इसी इंतजार में कि कब गोविंद आए और उनका दर्शन करते करते मैं अपना शरीर छोड़ूं। गोविंद अपने साथ पांडु परिवार को, युधिष्ठिर जी को, कुंती माता को, द्रौपदी को लेकर साथ में भीष्म पितामह जी के सन्निकट चल जा रहे हैं। और उधर भीष्म पितामह जी भगवान का निरंतर अंतःकरण में चिंतन कर रहे हैं।